ये बिजनेस का आइडिया तो अच्छा है बट अगर मैं फेल हो गया तो पता नहीं क्या होगा। न्यू जॉब मिल तो गई है पर पता नहीं वहाँ क्या होगा। जिम मेंबरशिप ले तो ली है पर वहाँ जाके पता नहीं क्या होगा। भाई देख तुझे सच में कुछ नहीं पता यार, कैसे वाली लाइफ जी रहे हो। वैसे आपको क्या लगता है ऐसे सोच के कभी भी आप खुश रह पाओगे? लो आ गया एक और बंदा ज्ञान। हाँ हाँ ठीक है। तो अगर आप में थोड़ा सा भी करेज है ना तो जिन जिन चीज से भी आपकी फटती है ना दोबारा कभी नहीं फटेगी। और ये 8 से 10 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है एंड मुझे आपके टाइम की पूरी वैल्यू है तो मैं इसको वेस्ट नहीं करूंगा। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं 6 स्टेप्स योर ऑल फियर्स। तो चलिए देखते हैं कि स्टेप 1 क्या है। डिफाइन योर नाइटमेयर। अब जिन जिन चीज से भी आपकी फटती है ना उसे एक बार सोचो। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको किससे फटती है। एंड अभी के लिए सिर्फ एक ही चूज करना। मुझे पता है आपकी बहुत चीजों से फटती है बट अभी के लिए सिर्फ एक चूज करो। कर लिया चूज? अब ये 3 सवाल पूछो अपने आप से। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक कॉपी पेन लो एंड उस पर ये स्टेप्स लिखो एंड जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा वो लिखो। तो फिलहाल के लिए इन 3 क्वेश्चंस का जवाब दो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मे बी आप अभी बिजनेस करने को सोच रहे हो तो मे बी आपने 50,000 10,000 जितने भी पैसे उसमें लगाए हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा सोचो। मे बी आपके वो पैसे चले जाएंगे, राइट? तो लिखो उसे कि क्या हो जाएगा। दूसरा सवाल पूछो कि आपकी लाइफ का वो एंड होगा। मतलब कि आप अगर 50,000 रुपए गुबा भी लेते हो तो आपकी लाइफ का वो एंड होगा क्या, ये पूछो। एंड ये कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो, मैं बस अभी वैसे ही बिजनेस का एग्जांपल दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन ये है कि उस चीज का आपकी लाइफ में परमानेंट इंपैक्ट कितना होगा 1 से लेके 10 के स्केल में। मे बी अगर आप 50,000 रुपए गुवा रहे हो एंड अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो भी आपका नंबर ये 3 या 4 से एक्सीड नहीं होगा। क्योंकि अगर आप 50,000 रुपए गुवा भी लेते हो तो 10 साल बाद आपको क्या फर्क पड़ेगा कि 50,000 रुपए आपके एक दिन चले गए थे। तो अभी आप लिखो। तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। व्हाट स्टेप यू कुड टेक टू रिपेयर द डैमेज। तो अगर हम बिजनेस की एग्जांपल ले तो हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं? जैसे हमारा कोई 50,000 का लॉस हुआ जैसे हमने बात करी, तो कैसे रिपेयर करोगे उसे? तो आपको वो लिखना है कि कैसे रिपेयर करोगे कि मुझे बाद में ऐसे जॉब करनी है तो मैं इतने टाइम में इसको रिपेयर कर दूंगा। अब मे भी टाइम ना लिखो बट एटलीस्ट आपके पास वो प्लान हो कि मैं कैसे रिपेयर करने वाला हूँ। अब ये डैमेज इमोशनली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है और फाइनेंशियली भी हो सकता है। आपको लिखना है बस। एंड अगर आप सोच रहे हो कि इमोशनली रिपेयर कैसे, तो मे बी आप अगर रिलेशनशिप में थे एंड आपकी फटती है कि अगर आप अलग हो जाते हो तो क्या होगा। एंड अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि आप अलग हो रहे हो क्योंकि उस रिलेशनशिप से आपको कुछ पॉजिटिव नहीं मिल रहा, तो उस इमोशनल डैमेज को रिपेयर कैसे करोगे? मे बी आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में बाद में जाओगे, मे बी आप खुद पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, राइट? तो इस वजह से हम इमोशनली रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने जो भी अपना नाइटमेयर डिफाइन किया है उसको देखना है कि वो किस कैटेगरी में फॉल होता है, इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली। तो चलिए देखते हैं कि स्टेप 3 क्या है। व्हाट आर द आउटकम एंड बेनिफिट्स ऑफ बोथ परमानेंट एंड टेम्परेरी। मतलब कि जो भी आपने फियर को लिखा है तो उसका आपको देखना है कि अगर वो काम एक्चुअल में कर जाता है, मतलब आपका बिजनेस सक्सेस हो जाता है, तो क्या हो सकता है पॉजिटिव आउटकम में। मे बी आपका वो बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। एंड अगर आपने रिलेशनशिप को वो छोड़ दिया है तो मे बी आपकी एक और किसी के साथ रिलेशनशिप में आप चले जाते हो एंड वो बहुत अच्छी निकलती है। तो आपको बस अभी के लिए पॉजिटिव आउटकम्स को देखना है। एंड इस बात का ध्यान रखना है कि टेम्परेरी और परमानेंट को थोड़ा डिफरेंट लिखना कि मे बी अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाते हो तो मे बी वो टेम्परेरी आपके लिए गुड आउटकम है एंड मे बी वो बंदा और बंदी व्हाटएवर वो भी वैसा ही निकले जो पहले था। मे बी जो आपको बिजनेस में फायदा हो रहा है वो भी टेम्परेरी बेसिस पे ही है, तो बाद में जाके आप फिर लॉसेस में चले जाओ। तो अभी के लिए आपको बस पॉजिटिव आउटकम को देखना है कि वो काम करने से आपकी लाइफ में पॉजिटिव क्या होगा। क्योंकि हम मोस्ट केसेस में नेगेटिव आउटकम तो देख लेते हैं कि हमारा 50,000 का लॉस हो गया, हमें हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया, बट हम कभी भी ये नहीं देखते कि उसका पॉजिटिव आउटकम क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑप्टिमिस्टिक बन जाओ एंड उसके बारे में सोचते रहो जो पॉजिटिव है, बस मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए आप सिर्फ पॉजिटिव आउटकम को लिखो। तो चलिए देखते हैं कि स्टेप 4 क्या है। What are you putting out of fear? तो यूजुअली जिस चीज से भी हमारी फटती है हमें वो ही करना चाहिए क्योंकि ग्रोथ हम वहीं पे करते हैं एंड सबसे जरूरी वो ही करना होता है। अपने वर्स्ट केस को डिफाइन करो एंड उसे एक्सेप्ट करो एंड वो काम कर दो बस। अब कहते हैं कि जो बंदा और बंदी व्हाटएवर अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस के लिए रेडी होता है वो ही अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो एंड आप उस अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन के लिए रेडी ही नहीं हो क्योंकि आपसे वो कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकता है एंड आप कभी वो स्टेप भी नहीं लेते हो कि वहां पे आप जाके इंटरव्यू दो। एंड बिजनेस की बात करें तो मे बी आपका जो पोटेंशियल क्लाइंट है उससे आपको बात करनी पड़ेगी एंड आपको पता है कि वो काफी शातिर है एंड आप उससे कॉन्वर्सेशन को फिर डिले करते रहते हो या फिर उससे करते ही नहीं हो क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। तो इसलिए ये कोट कहा गया या सेइंग कही गई है। अब 20 सेकंड पीछे करो एंड उस सेइंग को दोबारा सुनो।
चलिए देखते हैं कि स्टेप 5 क्या है। व्हाट इट इज कॉस्टिंग यू फाइनेंशियली, इमोशनली एंड फिजिकली। एंड ये चीज आपको वो काम करने से एंड ना करने दोनों का देखना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बोल गया हूँ। तो अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो आपके मे बी 50,000 रुपए चले जाएंगे अगर वो आप काम करते हो। बट अगर वो काम नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा, वो क्या कॉस्ट करेगा आपको। मे बी आप में कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप वो काम कर सकते हो। एंड वो छोड़ो, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि आप लाइफ में कुछ कर भी सकते हो। एंड दैट्स द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। हम मोस्ट केसेस में ये तो देख लेते हैं कि अगर हम वो काम कर लेते हैं तो हमारा क्या नुकसान होगा, बट हम ये नहीं देखते अगर हम उस काम को नहीं करते हैं तो हमारा क्या नुकसान होगा। एंड अभी आपको लिखना है व्हाट इट इज कॉस्टिंग यू इमोशनली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। एंड आपको दोनों को लिखना है, एक्शन का और इनएक्शन का भी। अगर आप वो काम कर लेते हो तो क्या कॉस्ट करेगा आपको, एंड अगर आप वो नहीं काम करते हो तो क्या कॉस्ट करेगा आपको। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट देखते हैं कि 6th स्टेप क्या है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। एंड अगर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो आप में और इस दुनिया में कोई अंतर नहीं है। आप वहां पे लिखो कि आप किस चीज का वेट कर रहे हो। आप ये स्टार्टिंग से करना चाहते थे, राइट। आप बिजनेस की स्टार्टिंग से करना चाहते थे, राइट। मे बी आप यूट्यूब में स्टार्टिंग से अपलोड करना चाहते थे। मे बी आपको बचपन का सपना था कि आप जिम में जाके अपनी एक अच्छे फिजिक बनाओगे। तो क्यों वेट कर रहे हो, क्यों डिले कर रहे हो। कभी भी वो टाइम नहीं आने वाला। अभी तक तो आपको पता लग ही गया होगा, कभी भी वो परफेक्ट टाइम नहीं आने वाला कि हाँ आपको फील हो जाएगा कि नाउ इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। एंड कॉस्ट ऑफ इनएक्शन हमेशा याद रखना, क्योंकि आपका मे बी ज्यादा नुकसान हो जाए उस काम को ना करने में रादर देन उस काम को करने में।